भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख ने 29 अक्टूबर को एक भव्य शक्ति रैली प्रदर्शन का आयोजन करते हुए नामांकन पत्र भरा। इस रैली में जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थक नजर आए, तो वहीं अमरावती मुस्लिम बहुल पश्चिम क्षेत्र के हजारों मुसलमान चेहरे भी उनके समर्थन में इस शक्ति प्रदर्शन में एक साथ कंधे से कंधा लगाकर नजर आए। डॉक्टर सुनील देशमुख बीते कई वर्षों से कांग्रेस के आमदार एवं माजी पालक मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार अमरावती विधानसभा क्षेत्र की राजनीति का चेहरा कुछ और ही नजर आ रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में हर किसी का एक ही आकर्षण केंद्र बना है, वो है अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र। लेकिन अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से भी जहां एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपनी दावेदारी ठोकते हुए कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर कांग्रेस की टिकट हासिल की, तो वहीं और अपनी जीत की दावेदारी लगभग तय करते हुए उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र भरा। और इस कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन किया। अमरावती शहर के समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी भी इस वक्त डॉक्टर सुनील देशमुख के साथ में नजर आए और उन्होंने इस समर्थन के संदर्भ में क्या कहा, आइए जानते हैं। अमरावती शहर में भी विधानसभा की हलचलें काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरावती के तहसील कार्यालय में, जहां पर सभी आज का आखिरी दिन है अपने नामांकन पत्र दाखिल करने का। इस कड़ी में अभी कुछ ही देर पहले जो है डॉक्टर सुनील देशमुख भी अपना नामांकन पत्र कांग्रेस की ओर से भरने के लिए आए हुए थे और उन्हीं के साथ में काफ़ी लंबे समय से हम भी समाजवादी का एक ऐसा चेहरा जिनसे मुलाकात करने के लिए वक्त बिता रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी और किसी कारणवश वो भी शायद कैमरे के सामने आने से पीछे हट रहे थे। आइए इसी कड़ी में हम मुलाकात करते हैं समाजवादी के सभी जो है ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने इस वक्त शायद मुझे ऐसा लगा तस्वीरें देखकर शायद कांग्रेस को समर्थन किया। क्या लगा सर आपको कि आप तो पहले खुद कांग्रेस में थे, फिर जब कांग्रेस छोड़ी तो फिर आप कांग्रेस को समर्थन किया? देखिए, पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी भले ही अलग है लेकिन विचारधारा जो है लगभग एक जैसी है। और अभी तक कांग्रेस के साथ इसलिए थे कि समाजवादी पार्टी इतनी ज़्यादा महाराष्ट्र में फैली नहीं थी, लेकिन कांग्रेस में के साथ रहने से या समाजवादी में रहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विचारधारा ये है कि जो धार्मिक स्तर पर काम करने वाली है और उस मुद्दे पर और देश के लिए देश को बांट करके राज करने वाली पार्टियां, बस उनको रोकने का जो उद्देश्य है, उसलिए सब लोगों को एक जगह आना है जो चाहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलकर तरक्की करे। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी ने ऊपर से भी पहले भी केंद्र में हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी, हमारे श्री माननीय अखिलेश यादव सर, माननीय राहुल गांधी सर, ये सब साथ में ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ का लोकल इलेक्शन नहीं है, ये भी विधानसभा का इलेक्शन है, ये भी हमारे राज्य का इलेक्शन है और इससे हमारे देश पर फर्क पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जो धर्म के आधार पर चलने वाली ताकत है या हमको बांट करके राजनीति करने वाली ताकत है, उनको पीछे रख के हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों का साथ दें और हमारे मुल्क के लिए काम करें और मुल्क को आगे बढ़ाएं। इसमें एक सबसे अहम मुद्दा मैं ये पूछना चाहूँगा कि बीते दिनों अमरावती शहर के अंदर में एक नारा बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा है कि अबकी बार मुस्लिम आमदार, तो क्या आप इस नारे में शामिल नहीं है? नहीं, नारे की बात नहीं है। अबकी बार मुस्लिम आमदार अच्छा नारा है, अच्छी चीज़ है। मुसलमानों को उनके प्रतिशत के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन मुस्लिम आमदार या हिंदू आमदार, यही तो विचारधारा के खिलाफ समाजवादी और कांग्रेस है। तो मुस्लिम वर्ड की बात नहीं, विचारधारा बोले तो एक कंट्रीब्यूशन जो है 1,35,000 अगर से हमारे मुस्लिम समुदाय के मत है अगर से, तो पहला हक किसको मिलना चाहिए? नहीं, बात क्या मुस्लिम समाज में लोग नहीं है काम समाज का ही, मुस्लिम समाज का हक भी उतना ही है। समाज की बात ही नहीं, मैं समाज से हटकर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, समाज की बात नहीं है। जो समाज यहाँ पर 1,35,000 में, उनका भी हक है, उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। शायद हमारे पास ऐसा कोई लीडर सामने नहीं आया या कोई हम कम पड़ गए, तो हम अगली बार तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा अगर सिर्फ मुसलमान होने के नाते आप ये सवाल कर रहे हैं, तो मैं वो सवाल से थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ कि हम समाज के बारे में सोचें। अच्छा, तो फिर अमरावती की लेवल के हिसाब से अभी जो है कांग्रेस को आप अमरावती समाजवादी की ओर से समर्थन दिया गया? जी बिल्कुल, समर्थन दिया गया और एक ही मुद्दे पर दिया गया कि धर्मनिरपेक्ष हमारे कौम को, हमारे समाज को ऐसा प्रतिनिधित्व मिले जो सबको लेकर चले। और हमारी शर्त भी यही है कि हमारे को सबको लेकर चलने वाली सरकार चाहिए, सबको लेकर चलने वाली देश में भी सरकार चाहिए, केंद्र में भी चाहिए और राज्य में। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए क्या कुछ
खास मांगे रखी गई थी जिसके आधार के ऊपर समर्थन दिया गया? नहीं, समर्थन तो ऊपर से दिया, समर्थन अभी हमको ऊपर से बताया गया है कि अपन साथ में हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आमदार हम जिनको समर्थन कर रहे हैं उनसे हमने बात की है और भी आगे हमारी बैठक होने वाली है। और उनको एक पश्चिम क्षेत्र के लिए, मुस्लिम क्षेत्र अलग हो गया बोलना, लेकिन पश्चिम क्षेत्र जहाँ पर एक मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ की जो हालात है वो हालात के लिए उन्होंने काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, हेल्थ के लिए काम करना है। और हेल्थ में वो नाली गटर वो सब आ गए। एजुकेशन और हेल्थ जो दो मुद्दे हैं जो पश्चिम एरिया में बहुत ज़्यादा पिछड़े दिखते हैं, तो वो मुद्दों पर हम काम करवाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे से काम करवाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो निर्णय लिया समाजवादी पार्टी ने कि भाई कांग्रेस को समर्थन करना, ये कहाँ तक के सही है? इसके जो हालात है, आज के हालात को देखते हुए समाजवादी ने भी समर्थन जो दी, तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्ष देश बने हमारा, जो देश को जातिवाद से न तोड़ते हुए हमारा यही काम है कि भाई हम सब एकजुट होते हुए काम करें। हमारा नारा यही है कि भाई जो भी है हम एक होकर काम करें तो हमारा देश तरक्की करेगा। पश्चिम क्षेत्र से अगर से आपके पास में भी अगर से कुछ दूसरी पार्टी के जो अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट अगर से आते हैं और वो कुछ बातचीत करते हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? या युवा आते हैं आपके पास में कि भाई नहीं, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को कुछ मदद कीजिए कि भाई आप जो हम लोग कैंडिडेट खड़े हैं सारे। कहता है हमको तो हमारे पार्टी के हिसाब से जो ऊपर से आदेश है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। पीडीए, हमारी पार्टी ने पीडीए का जो नारा दिया है उसमें पीडीए में जैसा दलित होगा, अल्पसंख्यक पीड़ित होगा, इसको लेके जो चल रही है, महिला होगा, इनको जो लेके चल रही है, तो उसके हिसाब से हमको आज हमारा एक ही मकसद है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो है, जो आज समाज को और देश को तोड़ रहे हैं, हमें उसे रोकना है। तो जैसा कि आपने जाना कि अमरावती समाजवादी की ओर से जो समर्थन घोषित किया गया है वो कांग्रेस के लिए किया गया है। आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़। जहां इन दिनों अमरावती विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की भरपूर उम्मीद नजर आ रही है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में डॉक्टर सुनील देशमुख के साथ साथ सुलभा संजय घोड़के एवं हाजी इरफान भी अमरावती से मैदान में नजर आ रहे हैं और हर किसी की जुबान पर इन्हीं का नाम और चर्चा चल रहा है। लेकिन इस सभी का रिजल्ट तो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने समर्थकों के साथ में अमरावती में दोपहर के वक्त अपना नामांकन पत्र भरा और नामांकन पत्र भरने के बाद में शिवसेना उबाट के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उनके साथ में नजर आए। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के जीत के संदर्भ में क्या कहा, ये भी जानते हैं। सर, इस पूरे चुनाव में जो मुद्दे हैं वो किस तरह के रहेंगे? क्योंकि मुद्दे सबसे अहम है, क्योंकि तीनों ही पार्टी में तीनों ही पार्टी के नेता हैं। विचार जो है वो विचार सब कुछ भूल गए हैं, बस चेहरा देखकर वोट करना है, ऐसे लोगों की भावना है। क्या कहेंगे? जैसे अभी महाविकास आघाड़ी के हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख जी ने अभी पर्ची भरी और आपने जिन प्रश्नों को उपस्थित किया उनको संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा कि महाराष्ट्र जो नंबर 1 का स्टेट, नंबर 1 का राज्य करके पूरे देश भर में गिना जाता था, उस महाराष्ट्र को आज किस लेवल पे ले आए। महायुति की सरकार रही, लोगों की अपेक्षाएं थी, बेरोजगारी बढ़ी, रोजगार हाथ में नहीं है, युवाओं के लिए समस्या ही समस्या है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के भी जिलों में और महाराष्ट्र के शहरों में भी, ग्रामीण इलाके में भी और महाराष्ट्र के अच्छे शहरों में, मुंबई तक के महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज आप हर आसमान पे देखें, अगर महंगाई या आसमान की ऊंचाई ज़्यादा है तो लोग उसी से चिंतित हैं कि क्या होगा आगे। किसी के लिए, हर स्तर के लोगों के लिए एक समस्या ही समस्या बन गई है। और जैसे एक उम्मीद रहती है कि महाराष्ट्र नंबर 1 का राज्य था, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, कल भी होगा, तो वर्तमान में क्या है, इतिहास क्या था और वर्तमान और भविष्य की चिंता लगी हुई है। और इसको विकल्प एक ही है
महाविकास आघाड़ी की सरकार जो अब ये 20 तारीख को चुनी जाएगी और 23 को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें आप देखेंगे महाविकास आघाड़ी की वो बंडेरा में बंडखोरी हुई है। बंडखोरी तो जो भी आपको दिखती है, जैसे अभी 4 तारीख तक आपको अंतिम विड्रॉल की डेट है तो उसमें काफ़ी बदलाव भी आएगा। बंडखोरी जो भी रहेगी वो महायुति में जो आपको ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई संतुष्ट नहीं है। अपने पार्टी के लोगों को छोड़ के बाहर के लोगों को आयाराम गयाराम जैसे लोगों को लेके वहाँ पे जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है तो उसी के ऊपर लोग और पार्टी के कैडर के लोग नाराज हैं। लेकिन ये बात महाविकास आघाड़ी में नहीं है। महाविकास आघाड़ी में वहाँ राहुल गांधी जी, सोनिया जी का नेतृत्व दिल्ली में और महाराष्ट्र के MPCC के सब नेतागण, यहाँ पे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र और शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व में NCP, ऐसे 3 दल और बाकी अन्य मित्र पक्ष भी हमारे साथ हैं। जो घटक पक्ष रहेंगे वो सभी साथ में आकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी। पूरे महाराष्ट्र में कितनी सीट आएगी महाविकास आघाड़ी, क्या लगता है? अब सरकार जब आएगी तो 145 के ऊपर ही आएगी। तो आप अनुमान तो आप लगा लीजिए, जो भी सर्वेयर्स के सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसको देख लीजिए और किसी आम आदमी को पूछिए वो क्या चाहता है। एक ही बात निकलेगी, महाविकास आघाड़ी को जिताना है। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में सत्ता दल जो है वो वोटरों को पैसे दे रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बहुत पैमाने पर पैसे बांटे जाएंगे। ये सब बातें अब नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन से भी हमारी दरख्वास्त है कि आपकी जो भी टीम है उसको सही रंग से लगाए। पुलिस कर्मचारियों के भी, हमारे कार्मिकों की भी हमारी ये मांग है कि उन्होंने जिस तरह से काम इससे पहले किया है वही काम करके अपने कर्तव्य को निभाए। और ये सब जो भी इस तरह की बातें गलत हो रही है, पैसा देना या फ्री बीज को ये करना, किसी को लोगों को लुभाने की बात है, वो वहीं पे खत्म हो जाए। सर, चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा, क्या रहेगा? अब सरकार आने के बाद में चेहरे दिखेंगे आपको और वो लोगों की पसंद के रहेंगे। उद्धव ठाकरे को अधिक पसंद उद्धव जी ने जिस तरह से अच्छा काम किया है कोरोना की महामारी में, लोगों को जो भी कर सके वो बहुत अच्छा काम लोगों के सामने है और उसी को लेके लोग आगे जा रहे हैं। थैंक यू। इस सभी के बीच में डॉक्टर सुनील देशमुख ने भी जनता से आह्वान किया कि वो उन्हीं को वोट दे और उनकी जीत निश्चित करे, जिसके चलते अमरावती शहर का विकास हो। दादा, आज नॉमिनेशन केलेलं आहे, नेमकं प्रतिस्पर्धी जोरदार आहेत आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे की या निवडणुकीत कशी निवडणूक राहणार आहे आणि कशा पद्धतीने विजय हासिल करायचा? निवडणूक महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्येच आहे आणि प्रतिस्पर्धी कोण आहेत हे 4 तारखेला जेव्हा विड्रॉल होतील त्याच्यानंतर कोणते प्रतिस्पर्धी हे रिंगणात आहे हे निश्चित ठरेल आणि त्यानंतर सगळी मला असं वाटते की चित्र स्पष्ट होईल। आजच्या घडीला कोण उमेदवार आहेत, कोण विड्रॉल करणार आहे त्याची काही साशंकता नाही। त्याच्यामुळे मला असं वाटते 4 तारखेनंतर सगळे सुनिश्चित होईल की निवडणूक कोणत्या याच्यावर होईल। सर, मुद्दे काय महत्त्वाचे आहेत? तुम्हाला माहीत आहे की महायुतीच्या शासनामध्ये जो प्रचंड भ्रष्टाचार झाला, ज्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्राची पत पूर्ण देशामध्ये खालावली, ज्या प्रमाणामध्ये 50 खोके एकदम ओके या घोषणा पूर्ण लोकांमध्ये पसरल्या आणि एकंदरीत दृष्ट्या महायुती शासनाने महाराष्ट्राचा जो बट्ट्याबोळ केला त्याच्या विरोधात लोकांचं जे जनमत आहे ते एकवटलेलं आहे। त्यामुळे महाविकास आघाडीचं येणाऱ्या 15व्या विधानसभेमध्ये राज्य येणार आहे या बाबतीत आमच्या मनात कोणतीच साशंकता नाही। ओके। कैमरा पर्सन साबिर हुसैन के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज, अमरावती।